और हर तरह से कहीं न कहीं देखिए राजपूत समाज जो है सो आज उपेक्षित है पूरे देश भर में। हर दृष्टिकोण से चाहे राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म हो या और सामाजिक प्लेटफ़ॉर्म हो या क्षत्रियों के विकास की बात हो, युवाओं के भविष्य की जी, बात जी। हो, तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग चिंतित हैं। क्षत्रिय जो है कोई जाति नहीं है, धर्म है। इस राष्ट्र के लिए और समाज के लिए मरते-मिटते हुए आया है। जिस क्षत्रियों ने आज 567 अपनी विरासतें जो है सो देश देश को हँसते-हँसते दे दिया। पर फिर भी जो भी हमारी संख्या है, हम लोग समझते हैं कि हम लोग आज भी अगर एक हों तो हम लोग तो लड़ाई लड़ने वाले कौम हैं। मेरा एक ही संदेश है सारे लोगों से, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ हम सब भाई खड़े हो सकते हैं। जहाँ भी रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फहराते रहिए। जो क्षत्रिय समाज में उनका बिल्कुल एक्सेप्टेंस है, कल भी एक्सेप्टेंस था और आज भी सबसे बड़े चेहरे के रूप में वो हैं कि देख रहे होंगे कि हम दिन-रात इसी के लिए मेहनत करते हैं, सब लोग पास जा रहे हैं, ईगो और इससे नीचे आके थोड़ा-सा आगे बढ़ के उससे जो है सो एक साथ अगर हम लोग खड़े हो जाएँ, तो आज भी किसी की हस्ती नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में जो आज क्षत्रिय समाज के ऊपर आँख उठा पाए। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत, हमारे खास कार्यक्रम में खास मेहमान हैं बीके सिंह जी, जो जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बिहार के, और चर्चा में है बिहार में एक बड़ी रैली होने जा रही है जिसका नाम है महाराणा प्रताप शौर्य सम्मेलन। ये 19 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित है और इसकी तैयारी को लेकर अब जब चर्चा में ये है तो बीके सिंह का नाम भी चर्चा में है। इसी शौर्य सम्मेलन को लेकर, बिहार में राजपूत राजनीति को लेकर, बिहार में क्षत्रिय संगठनों के एकजुटता को लेकर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं बीके सिंह जी से। सबसे पहले सर स्वागत है। जी, नमस्कार। पहला सवाल ही आपसे ले लेते हैं कि महाराणा प्रताप शौर्य सम्मेलन क्यों, बिहार में महाराणा प्रताप शौर्य सम्मेलन क्यों, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, एक अरसे के बाद अभी आप देख रहे हैं चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या सामाजिक दृष्टिकोण से हो, हम लोग ये फ़ील कर रहे हैं काफ़ी समय से कि भाई राजपूतों में की जो है बिखराव हो गया है, कई संगठन बन गया है और हर तरह से कहीं न कहीं देखिए राजपूत समाज जो है सो आज उपेक्षित है पूरे देश भर में। एक अवसर आया आज बहुत एक लंबे अरसे के बाद आनंद मोहन जी आज 16 वर्षों के बाद जो है सो लगभग हमारे बीच पुनः जी। वो आए हैं और उनका संपूर्ण राजपूत समाज आज राष्ट्र का उनका स्वागत कर रहा है। हम लोग भी बहुत आशावान हैं और इसी में हम लोगों ने हम और आनंद मोहन सिंह हम लोग सब लोग मिल के हम लोग पूरे देखिए राष्ट्र का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। आपने देखा होगा जयपुर सहित कई जगह हम लोग वहाँ पर गए, मध्य प्रदेश और सब जगह। तो सारे राष्ट्र के राजपूतों को हम लोग यूनाइट करने के लिए, विभिन्न संगठनों को यूनाइट करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि सारे लोग एक स्टेज पर आएँ और एक एकजुटता का हम लोग क्षत्रिय एकजुटता का हम लोग उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसी प्रयास की एक कड़ी जो है सो 19 जनवरी को गांधी मैदान में हम लोग महाराणा प्रताप शौर्य सम्मेलन के रूप में हम लोग मना रहे हैं और इसी के लिए हम लोग पूरा राष्ट्र में हम लोग घूम रहे हैं। अभी एक विगत 9 तारीख को भी आपने देखा होगा एक बैठक हुई, उसमें राष्ट्र के कई स्टेट से लोग जो है सो यहाँ पर आए। इसमें आपको छत्तीसगढ़ से लोग आए, आपको मध्य प्रदेश से लोग आए, जी जी। आपको इंदौर सहित कर्नाटक, गुजरात से सब लोग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विभिन्न संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो लोग और यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा, एक अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन सवाल ये है कि बिहार में राजपूतों की जो ताकत है, सरकारी आंकड़ों की बात छोड़ भी दें तो बिहार में 7 राजपूत सांसद हैं, 28 राजपूत विधायक हैं, एमएलसी भी हैं, मुखिया होंगे, जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे। फिर ये महाराणा प्रताप शौर्य सम्मेलन की जरूरत क्यों? देखिए आपको मैंने पहले ही कहा कि जो क्षत्रियों में जो बिखराव दिख रहा है और जो सामाजिक स्तर पर हम लोग कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो इसके लिए आवश्यकता है कि हम लोग सारे संगठन, सारे क्षत्रिय लोग आज एकजुटता का एक कुलीय समागम हो, इसकी एक आवश्यकता हमको हम लोग समझ पा रहे हैं कि हो, ताकि हम लोग जो है सो अपने आप को हर दृष्टिकोण से चाहे राजनीतिक प्लेटफ़ॉर्म हो या और सामाजिक प्लेटफ़ॉर्म हो
या क्षत्रियों के विकास की बात हो, युवाओं के भविष्य की बात जी, जी। हो, तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग चिंतित हैं और सब लोगों को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर ला के हम लोग चाहते हैं कि क्षत्रियों का जो है एकजुटता के साथ साथ, एकजुटता का पर्पस क्या है? एकजुटता का पर्पस है कि भाई हम लोग के आने वाला जनरेशन्स हो, उनको विकास मिले, जो हम लोग समुचित हमारे किसी भी दल या समाज हमारे दल से लोग हों, उन सारे लोगों को जो है उनका हक हुकूक मिले, और उसके लिए हम लोग जो है सो लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी पार्टी और इससे कोई लेना नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है, इससे पहले भी बिहार में लंबे वक्त से आप क्षत्रिय संगठनों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार कई ऐसे मौके आए जिसमें मधुबनी कांड रहा, या कई ऐसे मौके आए, आरा की घटना को ले लें, कई जगह ऐसी घटना हुई, या फिर हम माझी में हाल में जो घटना हुई थी, आप वहां जाते हैं, सामाजिक सद्भाव कायम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, जो अपराधी हैं वो पकड़े जाते हैं, जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय मिलता है। आपको क्या लगता है क्यों बिहार के इतने जागृत लोग हैं, बौद्धिक रूप से जागृत हैं, समृद्ध हैं, फिर एक मंच पे क्यों नहीं आते? देखिए, जितना बड़ा समाज होता है, समाज की संरचनाएं कुछ इस तरह की हो गई है, परिवेश कुछ इस तरह का हो गया है, राजनीतिक परिवेश भी एक बहुत बड़ा एक वजह है कि हर लोग अलग अलग पार्टी में हैं, अलग अलग सामाजिक संगठनों में हैं, तो कहीं ना कहीं जो है लोग जो है सो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, ख्वाहिश होता है। तो इन सब चीज़ों से आगे आके हम लोग को जब तक हम लोग नहीं करेंगे तो एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत संभव नहीं हो पाता है। आपने देखा होगा जो कांड की चर्चा आपने किया, हम लोग भी कहीं ना कहीं सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब बात क्षत्रियों की आती है, अपने कुल पे आता है, अपने परिवार की बात आती है, तो आप देखे होंगे कि हम लोग पार्टी से, इस संगठन से सबसे अलग हट के हम लोग जो है सो अपने कुल के लिए और समाज के लिए हम लोग करते आए हैं। आपने देखा होगा जो जिस मधुबनी कांड की बात की है, तो आपने देखा होगा कि करणी सेना का जो है, आप ही लोग का न्यूज़ है कि 5000 से ऊपर गाड़ियाँ गई और जो भी हुआ, तो हम लोगों ने एक प्रयास किया। एक निश्चित रूप से देखिए, जब हम लोग साथ एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, मजबूती होती है, तो जो अन्य लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। तो अपने समाज की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा में जवाबदेही हम लोग की है। ऐसे तो देखिए, क्षत्रिय जो है कोई जाति नहीं है, धर्म है, और हमारा आप देखेंगे कि क्षत्रिय जो है सो इस राष्ट्र के लिए और समाज के लिए मरते मिटते हुए आया है। जिस क्षत्रियों ने आज 567 अपनी विरासतें जो है सो देश को हंसते हंसते दे दिया, और कुर्बान होके आज आप जो है सो सेंसेक्स में भी हमको 3.5% और 3% दिखलाया जा रहा है। तो हमारी संख्या कोई ऐसे नहीं कमी है, हमारी संख्या इस देश के लिए, इस देश की सुरक्षा में, समाज को बनाने में हम लोग की जो है सो राष्ट्र के निर्माण में हमारी संख्या करती है। पर फिर भी जो भी हमारी संख्या है, हम लोग समझते हैं कि हम लोग आज भी अगर एक हों, तो हम लोग तो लड़ाई लड़ने वाले कौम हैं, तो आज भी अगर हम लोग एक हो जाएंगे तो हम नहीं समझते हैं कि, और मेरा संदेश है सारे जितने भी किसी पार्टी के लोग हों, आप, मेरा एक ही संदेश है सारे लोगों से, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम सब भाई खड़े हो सकते हैं। इससे मेरा स्पष्ट रूप से संदेश है कि आप जो भी भाई हैं, जहां भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फहराते रहिए, लेकिन एक दिन कुल की अस्मिता की बात हो तो निश्चित रूप से अपना सब कुछ निछावर करने के तैयार रहिए। चलिए, आनंद मोहन सिंह जी की भी चर्चा कर लेते हैं। 16 वर्षों की जेल में रहे आनंद मोहन सिंह, कई चर्चाएं हुई, उस मामले में रहे जिस मामले में बहुत सारी बातें थी। अब जेल से बाहर है, नीतीश कुमार से निकटता है, आप उस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कितनी संभावना देखते हैं आनंद मोहन सिंह में? देखिए, आज के डेट में ये उनका भी सौभाग्य है, हम लोग का भी है कि आज जो है सो जो क्षत्रिय समाज में उनका बिल्कुल एक्सेप्टेंस है, कल भी एक्सेप्टेंस था, और आज भी सबसे बड़े चेहरे के रूप में वो हैं। और निश्चित रूप से जहाँ तक हम लोग की बात है, तो हम लोग तो साथ खड़े हैं ही, और हम कोशिश में हैं कि देख रहे होंगे कि हम दिन रात इसी के लिए मेहनत करते हैं, सब लोग पास जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग जो है सो ईगो और इससे नीचे आके थोड़ा सा आगे बढ़ के उससे जो है सो एक साथ अगर हम लोग खड़े हो जाएं, तो आज भी किसी हस्ती नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में जो आज क्षत्रिय समाज के ऊपर आंख उठा पाए। लेकिन आनंद मोहन सिंह के जेल से बाहर आने, राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के बाद महागठबंधन के राजपूत नेताओं में ही खुद के कद को छोटा होने का डर क्यों सता रहा है?
कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं शहर में, वही लोग हैं, वही विरासत है, वही सियासत है, वही विचारधारा है। आप उसी गठबंधन के अंतर्गत हैं जिसकी बात आनंद मोहन सिंह करते हैं, बीके सिंह करते हैं या अन्य राजपूत नेता करते हैं, तो फिर विरोधाभास क्यों? कोई नहीं, देखिए पारिवारिक विरोधाभास है थोड़ा, इस चीज़ को हम मानते हैं कि थोड़ा सा है, लेकिन इन चीज़ों को भी हम लोग दूर करेंगे। जिस दो भाइयों में देखे होंगे आप, परिवार में कुछ कुछ होता है, लेकिन भाई खून खून है, वो खून ही रहेगा, वो कुछ बदलने वाला नहीं है। थोड़ा सा गुस्सा होता है, नाराज़गी होता है, अपनी ज़रूरतें होती हैं, वक्त का ये होता है, लेकिन द डे विल कम कि एवरीथिंग विल बी, सब अच्छा होगा। आपको लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जिस महागठबंधन में आपकी पार्टी है, जदयू है, नीतीश जी आनंद मोहन जी के गांव जाते हैं, फिर दोनों का भरत मिलाप उसको कहें, नीतीश कुमार के लिए भी काफ़ी अच्छे एनर्जी के साथ आनंद मोहन मंच पे आते हैं, तो फिर नीतीश कुमार भी बोलते हैं कि आप भाई हैं, आपको खुली छूट है, आप उस बात के गवाह हैं। बिहार में एक नया राजनीतिक परिदृश्य बनेगा, आनंद मोहन होंगे, राजपूत होंगे और महागठबंधन होगा। अब बिल्कुल जो आपने कहा, अभी आपने देखा होगा, देखिए इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने जो काम किया, मैंने पहले भी कहा है कि जो काम उन्होंने किया है वो एक साधारण काम नहीं है, मतलब एक लीग से हट के काम उन्होंने किया है। एक क्षत्रिय समाज के लिए, क्षत्रिय के जो नेता हैं, जो सबसे बिना मेरा चेहरा हैं, तो मदद करना अलग बात है। उन्होंने जो कानून में बदलाव करके मदद किया है, ये एक स्टेप आगे जाके बात करने की बात है। तो उन्होंने इस चीज़ को किया है, इसको हम भी मानते हैं। हमको लगता है कहीं ना कहीं समाज भी इसको समझेगा। और जो आनंद मोहन जी के घर भी वो गए, उनके माँ का पैर छू के उनका आशीर्वाद भी लिया, ये भी एक बड़ी बात है। उनके किए हुए जितने भी उनके मूर्ति का अनावरण भी था, उन्होंने किया। साथ में उन्होंने कहा कि हम आपके समर्थक हैं और आप जहाँ भी जाइए, ये एक बहुत बड़ी बात है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कहा कि आप जहाँ भी जाइए, जहाँ भी रहिए, है ना, आप समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप कहीं भी रहिए, कहीं भी जाइए, लेकिन आपसे मेरा संबंध रहेगा, हम आपके समर्थक हैं। तो बहुत आगे बढ़ के बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो इसको समाज को समझना होगा, है ना, समाज को समझना होगा। और हम लोग उस प्रयास में हैं कि कहीं ना कहीं, देखिए हम लोग जिस जगह पर हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई सब सारे भाई समाज कहीं ना कहीं आएँ, मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करें, इस समाज का हाथ मजबूत करें, एक जगह कहीं ये करें। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई फोर्स नहीं है, ना हमारे मुख्यमंत्री जी ने फोर्स किया, नहीं हम लोग कुछ फोर्स कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर हम एक मैसेज देना चाहेंगे। आज अगर हम क्षत्रिय समाज के इसमें बैठे हैं अगर, तो निश्चित रूप से मैसेज देना चाहें कि भाई जो भी हैं, आप लोग देख लीजिए, अपने लोग जहाँ भी हैं उस पर बढ़ चढ़ के मदद करनी है। पार्टी से आप सबसे अलग उठकर अपने कुल को देखिए। आज एक समय आ गया है, उसको मजबूत कीजिए। जहाँ भी हैं, जो भी हैं, मैक्सिमम लोगों को लाइए। हम लोग की लड़ाई यही है कि आज आने वाला चाहे लोकसभा हो, उसमें भी मैक्सिमम हमारे अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, है ना, लोग जीत के आएँ। चलिए आखिरी सवाल भी यही है हमारा आपसे कि जब 19 जनवरी 2024 को पटना के गांधी मैदान में महाराणा प्रताप शौर्य सम्मेलन होगा, और लगातार आप इंटरव्यू में भी बोल रहे हैं कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं होगा, ये पूरे देश के राजपूतों का कार्यक्रम होगा और बिहार की ताकत होगी। मंच पे नीतीश जी होंगे, लालू जी होंगे या आनंद मोहन रहेंगे, बाकी राजपूत नेता? देखिए सारे राजपूत नेता होंगे। पूरे राष्ट्र से हम लोगों ने जितने भी राष्ट्रीय संगठन है, किसी भी तरह का संगठन हो क्षत्रियों का, उसके प्रमुख को हम लोगों ने, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने आमंत्रण दिया है। और सारे जगहों से एक अच्छी संख्या में आने की पूरी संभावना है। सब लोग आएंगे, सब लोग एश्योर किए हैं, और हम लोग अभी लगातार हम लोग टच में हैं, तो वो सब सारे लोग भी आएंगे। इसके साथ साथ मेरा उद्देश्य है कि हम लोग जो है सो यहाँ भी जो स्थानीय, जो हमारे राज्य में भी जितने भी संगठन हैं, उससे जुड़े हुए छोटे बड़े जितने भी हमारे भाई हैं, सब लोग को हम लोग आमंत्रण करेंगे। और सब लोग, हम समझते हैं कि सब लोग पॉलिटिकल रैली नहीं होगी। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही पॉलिटिकल रैली नहीं है। लोगों के दिमाग में लग रहा होगा कि बीके सिंह जदयू में हैं, आनंद मोहन सिंह नीतीश के करीबी हैं, या जो लोग आपके साथ आ रहे हैं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए आप बात को घुमा रहे हैं जी। पॉलिटिकल चीज़ें जो है सो, पॉलिटिकल लोग, कोई हम पॉलिटिक्स करते हैं तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। जी। हम लोग एक सामाजिक लोग हैं और कहीं ना कहीं रहना है। जी। ये संयोग की बात है कि हम यहाँ पर हैं। बहुत सा हमारे भाई आरजेडी में हैं, कोई बीजेपी में हैं।
जो जहाँ मैंने पहले ही कहा, जो जहाँ हैं आप के सारे राजपूत नेता होंगे पूरे राष्ट्र से। हम लोगों ने जितने भी राष्ट्रीय संगठन है, किसी भी तरह का संगठन हो क्षत्रियों का, उसके प्रमुख को हम लोगों ने, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने आमंत्रण दिया है और सारे जगहों से एक अच्छी संख्या में आने की पूरी संभावना है। सब लोग आएंगे, सब लोग एश्योर किए हैं और हम लोग अभी लगातार हम लोग टच में हैं, तो वो सब सारे लोग भी आएंगे। इसके साथ साथ मेरा उद्देश्य है कि हम लोग जो है सो यहाँ भी जो स्थानीय, जो हमारे राज्य में भी जितने भी संगठन हैं, उससे जुड़े हुए छोटे बड़े जितने भी हमारे भाई हैं, सब लोग को हम लोग आमंत्रण करेंगे और सब लोग, हम समझते हैं कि सब लोग पॉलिटिकल रैली नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल रैली नहीं है। लोगों के दिमाग में लग रहा होगा कि बीके सिंह जदयू में हैं, आनंद मोहन सिंह नीतीश के करीबी हैं, देखिए, या जो लोग आपके साथ आ रहे हैं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। देखिए, आप बात को घुमा रहे हैं जी। पॉलिटिकल चीजें जो है सो पॉलिटिकल लोग, कोई हम पॉलिटिक्स करते हैं तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। जी, हम लोग एक सामाजिक लोग हैं और कहीं न कहीं रहना है। जी जी। ये संजोग की बात है कि हम यहाँ पर हैं, बहुत सा हमारे भाई आरजेडी में हैं, कोई बीजेपी में हैं। जो जहाँ मैंने पहले ही कहा, जो जहाँ हैं आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फहराते रहिए, लेकिन एक दिन जब कुल के अस्मिता की बात हो तो अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार रहिए। तो 19 जो जनवरी है, 19 जनवरी सिर्फ महाराणा प्रताप के शौर्य का सम्मेलन नहीं है। 19 जनवरी आज हिंदुस्तान के राजपूतों के शौर्य का तारीख बनेगा, उसकी तैयारी। चलिए, ये है बीके सिंह जी और ताल ठोक कर कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन में भ्रम है कि ये राजनीतिक मंच होगा, किसी व्यक्ति विशेष का होगा, ऐसा कतई नहीं है। 19 जनवरी 2024 पटना का गांधी मैदान एक ऐतिहासिक घटना का गवाह होगा, जिसमें पूरे देश और प्रदेश के क्षत्रिय संगठन और क्षत्रिय वंशज एकत्रित होंगे और समाज को एकत्रित करके एक मजबूत ताकत बनाने की दिशा में कारगर पहल होगा। बीके सिंह, आनंद मोहन और वो तमाम राजपूत नेता जो किसी भी दल में हो, तमाम लोग एक मंच पे नजर आएंगे और देश के तमाम बड़े राजपूत नेता भी उस मंच पे नजर आएंगे। पूरे घटनाक्रम पर रहेगी हमारी नजर। देखते रहिए बिहार टॉक को। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।